साथियों, इस समय मैं झूसी वाले रास्ते पर खड़ा हूँ। कल शाही स्नान था। शाही स्नान में कई सारी खबरें आई। कल सुबह एक हादसा हुआ था जो लगभग मॉर्निंग में 2 बजे हुआ था, जिसमें कई लोगों के मरने की खबर है। और फिर यहाँ शाम को भीड़ जैसे हालात बन गए, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग आए हुए थे। तो हमने ये स्पॉट, वो जगह है, ये जो जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ कई लोगों के हताहत होने की खबर है। ये चश्मदीदों की ये कहानी। हम सेक्टर 21 हल्दीराम्स के पास हैं और यहाँ से हम बताएंगे अभी सेक्टर 21 के इस एग्जिट गेट पर क्या हुआ था। मैम, जो कल यहाँ वाकया हुआ उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? क्राउड पागल है। जी जी जी। 10 करोड़ लोग। जी जी बिल्कुल। मतलब एक दिन में क्या जरूरी था? बिल्कुल। और जो लोगों का शारीरिक सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है, जी जी जी, उनको भी उसी दिन आना था। बिल्कुल। और उनको संगम पे ही ना आना है, गंगा काफी नहीं थी उनके लिए। जी 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 जी। मतलब वो देख रहे हैं कि भीड़ इतनी ज्यादा है, उनको अपनी कैपेसिटी पता होनी चाहिए। जी जी जी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको हमने रेस्क्यू करा था, जी जी जी, जिनकी सांस फूल रही है, जी जी, उनको हमने बोला कि अब थोड़ी देर बाद आप घर चले जाना। जी जी, उनमें से एक महिला बोल रही है कि अरे बबू, अभी तो हम नहाए भी नहीं है। जी जी जी, मतलब उनकी जान पे आई गई है बात। जी जी, कोई समझ नहीं पा रहा है कुछ भी। एंड उसके बाद वो बोल रहे हैं कि अरे अभी हम नहाए भी नहीं है। मैम, क्या कोई कैजुअलिटी वगैरह भी आपने देखी है, डेड बॉडीज वगैरह? देखिए, वो तो हमने देखी, हमारे दुकान पे बस 2। हाँ। और उनका एज था अराउंड 80। जी जी जी। तो अगर 10, मतलब यहाँ पे मेरे सामने 2-3 लाख लोग थे। जी जी जी। उसमें आपका अगर 80 साल है, जी जी, तो उनकी कैपेसिटी नहीं है वो टॉलरेट करने का। इतना नहीं है, बिल्कुल। वही। अच्छा, मुझे अभी पता चला, पीछे मैं बात कर रहा था एक सज्जन से, उनका इंटरव्यू किया है कि आपकी दुकान में भी भीड़ घुस गई थी। मतलब भीड़ घुसी नहीं थी, भीड़ मतलब लोग गिर रहे थे। रेस्क्यू सेंटर बनाया गया था। अच्छा, रेस्क्यू हमारा टेम्परेरी रेस्क्यू सेंटर बनाया गया पुलिस था। द्वारा इसको रेस्क्यू सेंटर बनाया गया था। जी, बाकी जी। हम अपनी दुकान 3 बजे से 5 बजे तक इसलिए बचा रहे थे जी, जी। क्योंकि जो भीड़ यहाँ के 2 लाख लोगों की भीड़ थी, जी, जी। उसको बस ये खाली जगह दिख रहा था। जी, जी। और उनको बस इसके अंदर आना था। अच्छा, ताकि उनको ये लग रहा था कि हम इसके अंदर आ जाएंगे, हम बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो आप उसको कैबिनेट्स दिखा सकते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो हाथ तक घुस सकती है। बिल्कुल देख सकते हैं साथियों के। मैं तो अभी आपसे बात करूंगा कंटिन्यू, और मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए कैबिनेट्स की कंडीशन क्या हुई है। यहाँ के हालात देखिएगा, कैबिनेट्स पूरी तरह टूट चुके हैं, क्योंकि ये सब बस ये एक छोटी सी जगह खाली थी, वही यहाँ पर लोग रेस्क्यू सेंटर बना दिया, टेम्परेरी रेस्क्यू सेंटर बनाया गया था। और कोई ऑप्शन नहीं, कोई स्पेस नहीं। जी 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 जी, रेस्क्यू सेंटर। जी जी जी। प्रशासन के जो भी अपनी तरफ से सहायता हमने पानी के पैसे तक ले लिए, लोगों को पानी बांट दिया। जी 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 जी। और गर्मी इतनी लग रही थी, लैपटॉप को भाड़ के हमने दे दिया, लोग पंखे की तरह यूज कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। देखिए, मैं दुकान की स्थिति दिखाने की कोशिश करूंगा कि सारी तरफ, चारों तरफ जिधर नजर जा रही है, सामान बिखरा हुआ पड़ा है। ये हल्दीराम का आउटलेट है जो कि सेक्टर 21 में मौजूद है, और उसकी स्थिति क्या है, कल दरअसल यहाँ पर वाकया जो हुआ है उसके मैं आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ कि इस तिराहे पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तिराहा है, यहाँ पर वो हादसा हुआ है, भगदड़ हुई है, और उसमें कुछ लोगों की जान जाने की खबरें हैं। मैं बाकी और बात पूरी डिटेल लूँगा मैम से, और ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करूँगा। तो मैम, जब आपको ये हादसा हुआ उसके कितनी देर बाद यहाँ पर मतलब जो हालात है वो सामान्य हो पाए हैं? 9 घंटे, कम से कम 9 घंटे बाद। 2 बजे सामान्य हालात हुए। सुबह शुरू 3 बजे से 2 बजे तक लोग चलना शुरू किए कि हाँ अभी थोड़ा ठीक है, अब हम बच सकते हैं। जी 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 जी। चारों तरफ से क्राउड था। क्राउड को कुछ नहीं पता, कुछ क्राउड को नहीं किधर पता। जाना है। इवन उनको सब एक दूसरे से लड़ रहे बस। और उसके बाद पुलिस को हमने इन्फॉर्म करा, उनको आते आते 4 घंटे लग गए। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आपने अभी खुद बताया कि आपको और कितना। मैंने वो कंडीशन देखी है कि आईपीएस अधिकारी पुलिस से पब्लिक के हाथ जोड़ रहे हैं। वो खुद अपील कर रहे हैं कि जो यंग जनरेशन है वो हेल्प पुलिस से करे जितना और धक्का-मुक्की ना करे। पुलिस से जितना यंग बल भी पड़ा है वो पैनिक किया कर रहे थे सर। नहीं, कौन? कल मैंने देखा है जी, कि जी। यहाँ का क्राउड इतना इमेच्योर था, जी 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 इतना इमेच्योर था जी, जी। कि जिनके पास शक्ति है, जी, जी। जिनके पास ताकत है, जी जी, वो लोग भी ऐसे कर रहे हैं जैसे कि तोड़ दो सब, फाड़ दो सब। उनको मतलब हम हाथ जोड़ रहे हैं, अरे भाई तुम पैनिक करोगे, सारा भीड़ पैनिक कर जाएगा। जिनका एज है, जी, जी। जिनका एज है उनका करना वाजिब, बनता है। क्योंकि उनके पास कैपेसिटी कम है। जी, जी, पर बिल्कुल। जो हड्डे कट्टे हैं, जो लोग जो स्थिति को संभाल संभाल सकते थे, सकते दरअसल वो भी पैनिक हो नहीं रहे थे, संभाल रहे पैनिक हो रहे थे। बिल्कुल जो बिल्कुल। हेल्प करना चाहिए। मैं यहाँ पे खड़ी होके मैं सबको बोल रही हूँ, बड़ा सा लंबी सांस लीजिए, लंबी जी, जी, सांस बिल्कुल। लीजिए, जहाँ है वहीं खड़े रहिए। जी, जी। यहाँ से क्राउड, वो सर हटा रहे थे, जी जी जी, एक सर थे हमारे,
वो यहाँ से सबको बोल रहे थे कि अभी धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे जाओ। अब क्या था कि जब खाली करने की बात आ रही थी तो सबको अब पहले जाना था, सबको पहले जाना था, अपनी जान पहले बचानी थी। पहली बचानी थी। हमने कैसे और भी करके ये रोड ब्लॉक कर रखा था कि तुम लोग मत हिलो, आगे जाओगे मर जाओगे। मर जाओगे, तुम बिल्कुल, लोग- मैंने तो ये रोड ब्लॉक था, बस इस रोड ये के लोग जितने को हम लोग बोल रहे थे कि जी जी, मैं स्लोप दिखा देता हूँ किस तरह का स्लोप है। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। मैंने झूसी की सारी गलियों को आपको दिखाया कि किस तरह का क्राउड था। और जी आपको कुछ बोले थे। और यहाँ के जो यंगस्टर्स थे जी। जिनसे हम हेल्प की उम्मीद कर सकते हैं, मैं उनको बोल रही थी अपने आसपास के लोगों को बोलिए जहाँ है वहीं खड़े रहे। जी। बट वो लोग पीछे ICICI बैंक है, मतलब एक अस्थाई बैंक है, बनाई गई है। बिल्कुल पीछे LED उसका ये लगा था जी। स्क्रीन, तोड़ दो सब, ये कर दो। पता नहीं वो लोग शायद पुणे से आए थे। ओके। वो लोग, मुझे याद है, वो लोग बोल रहे हैं भाग, कौन देखेगा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है, तोड़ दो सब। मतलब उनके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि जब वो हिल नहीं पा रहे तो पुलिस कैसे हिलेगा। बिल्कुल। तो मैं वो जगह दिखा दूं दरअसल जहाँ का ये वाकया है। ये तरहा पड़ता है, सेक्टर 21 है। इधर ये हल्दीराम का आउटलेट है, वहाँ की कंडीशन हमारे काउंटर को पकड़ के कुछ स्पेसिफिक लोग खड़े थे। हम उनको बोल रहे थे कि आप आगे बढ़ोगे तब तो पीछे वाले आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। उनको क्या कि नहीं, ये काउंटर से काउंटर पे खड़े हैं तो हम बचे रहेंगे। जी बिल्कुल। काउंटर पे खड़े रहने के चक्कर में ये गौरव करी है। बाकी दुकान का तो आपकी का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया है। दुकान के नुकसान देख सकते हैं साथियों, ये हल्दीराम का आउटलेट्स है और किस तरह से तोड़-फोड़ हुई है इसमें। हालांकि पुलिस ने, प्रशासन ने इसको टेम्परेरी रिलीफ सेंटर बनाया था और बावजूद उसके बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। आपकी दुकान की मैं व्यवस्था आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि यहाँ के जो सेल्फ वगैरह हैं वो भी तोड़ दिए गए हैं और जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह की आउटलेट्स में तोड़-फोड़ मचाई गई है। टेम्परेरी रेस्क्यू सेंटर बनाया गया था। अभी फिलहाल यहाँ पर किसी प्रकार का सामान वगैरह नहीं भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे जब हमने रेस्क्यू सेंटर इसको बनाया, जी पुलिस द्वारा जब भी बनाया गया, जी तो यहाँ पे लोगों को जो पैनिक अटैक्स आ रहे थे या जो भी बेहोश वगैरह जी उनको हम खींच के अंदर कर रहे थे। जी उनको खींच के अंदर कर रहे थे, पर उनके साथ कुछ अच्छे लोग भी आ रहे थे जो थोड़े ठीक थे। जी ये पूरा भीड़ भर गया। वो सपोर्टिव भी थे, तो सपोर्ट भी कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, सपोर्टिव उनके मतलब कि ये मेरे साथ है, ये मेरे साथ ओके। आप अपनों को बचाने की कोशिश चल रही थी दरअसल। ये पूरा भर गया। हमारा काउंटर, हमें इतना ध्यान तो है नहीं कि हमारा काउंटर खुला है कि नहीं। हम बिल्कुल जान बचाएंगे, हम अपना बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। काउंटर पे हमारे 1.5-2 लाख रुपए की गड्डी पड़ी हुई थी। ओके, वो भी गायब, यानी वो भी गायब। लगभग 1.5-2 लाख थे, वो खत्म। ये सामान पुलिस द्वारा बांटा गया हमारे दुकान से, क्योंकि लोग भूखे थे और उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बांट रहे हैं, वो वहाँ पे वो नेसेसरी था बांटना। बिल्कुल हमने पानी बांटे हैं 3 बजे से 100 पेटी पानी आप इंसानियत के मतलब नाते में आप वो सब हेल्प कर रहे थे। बस हमारा काम है लोगों का एक हेल्प करने के बाद जो ये दिखा, इतने भीड़ में मैं सल्यूट करता हूँ प्रशासन, हम लोग का सर, मैं सल्यूट करता हूँ प्रशासन को। जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। प्रशासन ने जिस तरह काम किया है, अगर प्रशासन इस तरह का नहीं होता तो 10-20 की जगह 10-20 हजार मरते। तो अभी तक आपने वीडियो में देखा कि हालात किस कदर थे, किस तरह के हालात थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कोई मैसेज आपका जो कुंभ में आने वाले लोग हैं उनके लिए? दरअसल और हमारा ये मैसेज है कि आप शाही स्नान पर आने से बचें जिन लोगों तक वीडियो पहुंच रही है, क्योंकि भीड़ बढ़ाना ये अच्छा नहीं है। इसका उदाहरण आप देख चुके हैं पिछले दिन, एक दिन पहले ही शाही स्नान के दौरान किसी महिला पुरुषों को खोते हुए देखा है क्या आपने इस यहाँ पे? हाँ, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हमें को नज़र आए जो खो रहे थे। हमारे सामने हाथ छूट रहा है और लोग खो जा रहे हैं। इस तरह के हालात हमने देखे हैं। हमने अपने सामने लोगों को गिरते हुए देखा बेहोश होकर, और उनको राहत पहुंचाने का हमने थोड़ा बहुत वॉलंटियरी काम भी किया है। 4 घंटे 100 मीटर जाने में हमें 4 घंटे का समय लग गया था। तो इस तरह के हालात यहाँ बने हुए थे। हम 26 फरवरी तक पूरे कुंभ के दौरान इसी तरह की कवरेज आपके पास तक लाते रहेंगे।